सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर के ये मनाजिर हैं इमरान खान के जो केसेस की समाअत थी 13 केसेस की, उनकी समाअत के बाद इमरान खान के वकला और फैमिली मेम्बरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाहर आए हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं ये। और लकड़ी की नुमाइश है, इससे ज़्यादा वहाँ और कुछ नहीं है हमारे लिए। वहाँ कोई इंसाफ नहीं मिलता, वहाँ कोई केसेस फिक्स नहीं होते। सो एक तो मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से आज ये दो दरखास्तें जो करूँगा, एक ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन रुके या ना रुके। हम कहते हैं हमें दो चीज़ें दे दें, एक केसेस लगा दें ताकि हम उन्हें लड़ लें, और दूसरा इमरान खान साहब की लीगल टीम को, सलमान अकरम राजा साहब हैं, पूरी एक बहुत बड़ी लीगल टीम है, भंडारी साहब हैं, लतीफ़ खोसा साहब हैं, बहुत सारे वकला हैं जिन्होंने इमरान खान, मेरे अकेले के ऊपर 300 से ऊपर केसेस का बोझ है। ये मैं कैसे ये केसेस अदालतों में लड़ सकता हूं जब तक मेरी रसाई, मेरा एक्सेस मेरे क्लाइंट्स तक ही नहीं है। 5 महीनों में एक मुलाकात, वो भी 10 मिनट की। सो इस वक्त सर्दियां भी मैं कहूँगा तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, ख़त्म होने को आ गई हैं। अब रमज़ान आ रहा है, क्रॉस ये सिर्फ एक हफ्ते की बात है, आगे रमज़ान है। रमज़ान में प्रायोरिटी पर ज़मानतें सुनी जाती हैं, और अगर ये रमज़ान में ये ज़मानतें नहीं लगती, खातून की ज़मानत नहीं लगती जिसको 7 साल सज़ा है, इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं लगती। और ज़मानत क्यों नहीं लगती? जब केस लगता है, केस एक्सपोज हो जाता है, केस कलैप्स हो जाता है। जैसे आज दिन तक तमाम केसेस कलैप्स होते आए हैं। अलकादिर केस में भी कोई सब्सटेंस नहीं है, तोशा खाना 2 में भी कोई सब्सटेंस नहीं है, लगाया जाएगा तो केस खत्म हो जाएगा। सो मुझे बहुत अफसोस है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ पिटिशंस पड़ी हुई हैं और वो लग नहीं रही। कल दोबारा चीफ साहब, आज के ऑर्डर्स आने वाले हैं, चीफ साहब से हमने अदालत में भी दरख्वास्त की है। मैं ये उम्मीद करता हूँ, हम प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, और प्रोफेशनल लॉयर्स जब तक अपने क्लाइंट से नहीं मिलेंगे, ये मेरे क्लाइंट का भी राइट है, राइट टू काउंसल, ये मेरा भी राइट है कि माय इंटरेक्शन एंड माय राइट टू सीक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम माय क्लाइंट, स्पेशली जब केसेस का ये मैग्नीट्यूड हो जो मैग्नीट्यूड मैंने आपके आगे रखा है। 300 से ज्यादा केसेस जिनमें 50 जिंदा मामला हैं। आज चीफ साहब ने, मैं आपको उसकी जिस्ट बता देता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या है। आज वो तमाम केसेस जो सरकार की जानिब से दायर किए गए थे इमरान खान साहब की जमानत की मनसूखी के लिए और बुशरा इमरान की जमानतों की मनसूखी के लिए, वो तमाम मुकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपील अगेंस्ट इक्विटल में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की हद तक आगे बढ़े। और भी सरकार ने 2-3 केसेस में वक्त मांगा है कि हमें इंस्ट्रक्शंस देने दें। सरकार को तो इंस्ट्रक्शंस के लिए मोहलत और टाइम और अपॉर्चुनिटी मिल गई है। मैं समझता हूँ कि मुल्जिम को आंख का तारा ना रखें, मुल्जिम को फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ ना रखें, इक्वालिटी ऑफ आर्म्स पे दोनों को, जैसे उनको इंस्ट्रक्शंस लेने का राइट है, हक है, ये हमारा भी राइट और हक है कि हम इमरान खान साहब से कम अज कम कानूनी बातें तो कर सकें, कम अज कम उनको अदालत में जो उनके केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर तो उनको आगाही दें कि क्या चल रहा है। सो ओवरऑल बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। एक एक्सेस टू जस्टिस का डिनायल हो रहा है, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक वकील का और एक साइल का, ये मुलाकात ना होना, और केसेस की नौयत आप सबके इल्म में है। सो आज बहुत सारे केसेस इंक्लूडिंग साइफर को चीफ साहब ने 3 मेंबर बेंच की तरफ भेजा, क्योंकि आज के जो बेंच फाजिल जजेस थे वो 2 की तादाद में बैठे हुए थे, और ये हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के ऑर्डर्स भी 2 जजेस पर मुश्तमिल थे। लिहाजा इनको 3 मेंबर बेंच जो है वो इन पर एडजुडिकेट करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी और सलमान अकरम राजा साहब की फैमिली की, इमरान खान साहब की बहनें स्पेशली, देखें ये बात आज मैं कहता चलूं, जब 300 से ज्यादा केसेस लड़ने हो, आपने मेरे मुंह से आज दिन तक अदालत में या सोशल मीडिया पे कभी मेडिकल की ग्राउंड नहीं सुनी होगी, ना ही आप सुनेंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम ये भी ना जाने कि उनको किस किस्म का मेडिकल ट्रीटमेंट इमरान खान साहब को मिल रहा है, उनकी आंख की क्या सिचुएशन है, क्या वो सर्कमस्टांसेस हुए जिसमें उनको
अडियाला जेल से निकाला गया और रातों रात उनको कोर्ट में उनको लाया गया, हॉस्पिटल में और ट्रीट किया गया। मैं उनका लॉयर हूँ, मुझे आगाही नहीं है ना वो बता सके कि उनकी आंख की क्या सिचुएशन है। तो ये मेरे लिए इस वक्त ये भी बहुत तशवीश है दैट आई वांट टू सी माय क्लाइंट एट द अर्लीस्ट। उनकी फिजिकल हेल्थ और उनकी इस वक्त वेल बीइंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरी प्रोफेशनल ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फॉल करता है कि मैं उनसे जाके उनकी हेल्थ के ऊपर भी हालात, जितने भी आज दिन तक केसेस हुए हैं, जितने भी केसेस लड़े हैं, मेरिट्स पर लड़े हैं, बावजूद उसके दैट ही 73 इयर्स ओल्ड, कभी भी किसी भी स्टेज पर हमने एलमेंट को, जो बहाने बनाए जाते हैं, मेडिकल की एक्सक्यूजेस पर जमानतें ले ली जाती हैं और मुकदमों से छुटकारा हासिल किया जाता है, ये कभी नहीं किया। सो हैट्स ऑफ टू देम, हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने आज तक बड़ी दलेरी से ये तमाम केसेस लड़े हैं। सो मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा करूंगा कि मुझे ये मौका और अपॉर्चुनिटी दी जाए। लास्ट टाइम भी मुश्किल हालात में चीफ साहब के हुक्म पर ही मेरी मुलाकात हुई थी। मैं अब भी समझता हूँ कि मेरी कल इमरान खान साहब से ज़रूर, बुशरा इमरान से ज़रूर मुलाकात होगी। कल अगेन द डे इज़ फिक्स्ड फॉर मीटिंग ऑफ लॉयर्स एंड मीटिंग ऑफ द फैमिली। उनकी बहनें आज दिन तक नहीं मिल सकी, वो बेचैन हैं कि वो नहीं मिल सकी भाई से, स्पेशली जब उनकी तबीयत के हवाले से खबरें इतनी ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं, आज दिन तक उनको नहीं मिलने दिया गया। सो सलमान साहब आप पूछिए। जी शुक्रिया। मेरे सलमान सफदर साहब ने तफसीली बात कर दी है। इतना ही मैं याद दिलाऊंगा कि इस जुमे हमने एक यादाश्त पेश की थी जिसको 100 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस ने मुस्तरद किया था, और उसमें बड़ा हिस्सा उस यादाश्त का यही था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे ना मुकदमे लगते हैं, ना हमारी दरखास्तें लगती हैं। वहाँ मिला तादाद दरखास्तें दायर की हुई हैं जो हाई कोर्ट का अपना फैसला नहीं माना जाता। मुलाकात के हवाले से ख़ानदान को मुलाकात नहीं करने दी जाती, वकला को मुलाकात करने नहीं दी जाती, वफ़क़ा को मुलाकात करने नहीं दी जाती, वो मुकदमात नहीं लग रहे। हमने ये भी कहा था कि जहाँ खान साहब को रिलीफ मिलनी है वो मुकदमात नहीं लगते, और सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की यही सूरत हाल है। उसके नतीजे में आज जैसा सलमान सफदर साहब ने बताया कुछ मुकदमात लगे, लेकिन इनकी अक्सरियत वो है जहाँ सरकार वो रिलीफ वापस लेना चाहती है जो मिल चुकी है इमरान खान साहब को और बुशरा इमरान को। तो ये चीज़ हमारे लिए बाइस तशवीश है, और वो बहुत से मुकदमात जहाँ हम समझते हैं कि हमें रिलीफ मिलनी चाहिए उनको भी फिलफौर लग जाना चाहिए। और खान साहब के मुकदमात नहीं आगे बढ़ सकते जब तक खान साहब मुकदमात के हवाले से न सिर्फ अपने वकला बल्कि अपने ख़ानदान से कंसल्ट ना करें। आप जानते हैं ये तमाम मुकदमात सियासी नौइयत के हैं, इनका एक कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, और वो कॉन्टेक्स्ट वकला से ज़्यादा उनका ख़ानदान, उनकी बहनें उनके सामने रख सकती हैं ताकि वो अपने फैसले कर सकें। किसी भी मुलजिम का हक होता है, किसी भी शख्स का जिसको आपने जेल में डाला है, कि वो जाने कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, उसके हवाले से क्या साजिश बुनी जा रही है। लिहाजा ज़रूरी है कि न सिर्फ वकला की, बहनों की भी खान साहब से फिलफौर मुलाकात हो। इसके अलावा ये मुकदमे आगे चल नहीं सकते, और जो मुकदमा खान